कितना 40। चलो देखो क्या कह रहा है, इन व्हाट रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग कितना, एक लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट हमको दे रखे हैं इंड के, ये दे रखा है, इज डिवाइडेड लाइन बाई, देखो डिवाइडेड लाइन बाई किस लाइन को, x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, व्हाट रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग इतना इज डिवाइडेड बाई इतना। तो इस लाइन को ये डिवाइड कर रहा है, तो इसका रेशियो हमको पता करना है। रेशियो सपोज कर रहे हैं कितना है, m1 और m2। तो रेशियो पता करने के लिए हमें ये जहाँ पे डिवाइड है वो वाला पॉइंट पता करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट। ये पॉइंट पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, पता कर सकते हैं सेक्शन फार्मूला लगा करके, क्योंकि सेक्शन फार्मूला जब ये पॉइंट रहेगा तो ये लग जाएगा ना। तो देखो कैसे पता चलेगा ये पॉइंट, ध्यान से देखो, इस लाइन का इक्वेशन पता कर लेते हैं। इस लाइन का इक्वेशन जब पता चल जाएगा फिर उसको और इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ का इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? yes. ना, अरे लाइन के इक्वेशन पता कर लो, ये एक पता है, ये दोनों लाइन के इक्वेशन पता है, सॉल्व करोगे इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। इंटरसेक्शन पॉइंट अगर पता चल जाएगा तो रेशियो हम पता कर लेते हैं। तो यहाँ इसका कोई नाम रख लो, ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। तो देखो फार्मूला यही होता, y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो यहाँ पे एक y1 सपोज कर ले रहे हैं, y1 1, y2 कितना है 7 माइनस 1 बाई x2 कितना है 5 माइनस प्लस 1 हो जाएगा x1। इसको चाहे लिख सकते हो x1 y1 x2 y2। ठीक है, और x1 की वैल्यू कितना है यहाँ से देखो प्लस 1। वेरी गुड, सॉल्व कर लो, y माइनस 1 ये आ जाएगा कितना 6/6 x प्लस 1। तो y माइनस 1 ये अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा x प्लस 1। x इधर कर दो, माइनस x प्लस y 1 1 0 नहीं होगा, 2 होगा, उधर जाएगा। इसको बना लो फर्स्ट, इसको बना लो सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट वाले में देखो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 4, और ये कितना है माइनस x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 2। ये कैंसिल हो जाएगा, 1 1 4 2 6, y इक्वल टू कितना आ गया 3। दिख रहा है इतना? हाँ ठीक है। अब चलो इसके बाद देखो y इक्वल टू 3 यहाँ पुट कर दो फर्स्ट में, या इसमें पुट कर दो फर्स्ट में, y इक्वल टू 3 पुट इन फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में पुट कर दो, किसी में भी। तो x y की जगह 3 4, ये कितना आ जाएगा बच्चा 1। आया कि नहीं आया? तो इंटरसेक्शन पॉइंट हमको पता चल गया। इंटरसेक्शन पॉइंट कितना आ गया 1,3। तो ये पॉइंट हमारा कितना आ गया 1,3। अब सेक्शन फार्मूला से हम जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो सेक्शन फार्मूला से देखो x इक्वल टू फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। चाहे पॉइंट x वाले फार्मूला लगा ले, चाहे y वाला लगा लेते ना, एक से पता चल जाएगा। तो x देखो पहला वाला होगा 1, m1 हमको फाइंड आउट करना है, x2 कितना है 5, m2 फाइंड आउट करना है, x कितना है पक्का m1 प्लस m2, m1 प्लस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो 5m1 माइनस m2 इधर लेके चले आओ, ये उधर लेके चले चलो 4m1 ना,
देखो 2 डिवाइड कर दो, m1 उधर कर दो m2, तो इसी को हम लिख सकते हैं m1 रेशियो m2 1 रेशियो 2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आई? बस ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्या इसमें कह रहा, ध्यान से पढ़ना। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ लाइन, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ लाइन 4x + 7y + 5 = 0 फ्रॉम द पॉइंट 1 to along लाइन 2x - y = 0। फिगर बनाना पड़ेगा तो थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। देखो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ लाइन, ये लाइन है कितना, 4x 7y + 5 = 0 फ्रॉम पॉइंट 1 to, यहाँ से ये डिस्टेंस पता करना है। along लाइन 2x - y = 0। इसको सपोज कर लो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये कर लो सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट पता कर लेते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट पता चल जाएगा तो डिस्टेंस पता कर लेंगे इस पॉइंट से, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो देखो यहाँ लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट से देखो y की वैल्यू 2x = y आ जाएगा, ये इसमें पुट कर दो। इलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन से लगा दे रहे हैं, इलिमिनेशन से नहीं, सब्स्टिट्यूशन से। तो यहाँ देखो कितना है, ध्यान से देखना। देखो 4x + 7, जहाँ y है वहाँ पे क्या रख देंगे, x नहीं 2x बच्चा, + 5। तो सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 18x - 5 x = आ जाएगा हमारा कितना, -5/18। ये x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो y = आ जाएगा 2 × -5/18, तो ये आ जाएगा 9। y = -5/9। इतनी बात समझ में आई? तो देखो इंटरसेक्शन पॉइंट पता चल गया कितना, इंटरसेक्शन पॉइंट कितना पता चल गया। पॉइंट थोड़ा अजीब सा आया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा बस। ये आ गया, इसको हम शो कर सकते हैं किससे, -5/18 कामा 5/9, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, d = √, याद होगा x1 - x2 का स्क्वायर + y1 - y2 का स्क्वायर, यही तो यहाँ पे देखोगे x1 कितना है, कितना है। अब एक चाहे जिसको x1 सपोज कर लो 1, ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा 5/2 + 2 + 5/2। सॉल्व अगर करेंगे तो 18 × 1 = 18, 5 = 23/18 का स्क्वायर + 18 + 5 = 23। तो देखो ध्यान से 23 स्क्वायर कॉमन कर लो, हो जाएगा ना, तो बाहर 23 आ जाएगा, ठीक है। 9 भी बाहर आ जाएगा, 9 का स्क्वायर 9 भी बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। यहाँ 2 बचेगा कि 4 बचेगा, ये बताओ। हाँ यहाँ शायद 4 बचेगा, ये 4 बचेगा, 4 2। अरे 2 × 9 करेंगे तो 2 का स्क्वायर भी तो होगा, √5/2 नहीं बोला जाता, उसको 18 कर दिया जाता है, ठीक है, हो गया। चलो सॉल्व कर लो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 16।
चलो देखो 16 नंबर क्या कह रहा है, फाइंड द डायरेक्शन इन व्हिच ए स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट -1 2 so that the point intersection with line x plus y equal to 4 may be at a distance of 3 unit from this point। देखो एक लाइन है, लाइन कितनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसको कर ले रहे हैं 1, ठीक है। फाइंड द डायरेक्शन पता करना है इन व्हिच ए स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू पॉइंट। सपोज कर ले रहे हैं ऐसे जाएगी, कोई एक्चुअल फिगर नहीं है ये, ठीक है। डायरेक्शन पता करना है तो ये डायरेक्शन अभी हम सपोज कर ले रहे हैं कितना है, m, कितना कर ले रहे हैं, डायरेक्शन कितना, डायरेक्शन वही हुआ स्लोप, एंगल कितना बना रहा है, ठीक है। तो अभी हम कर ले रहे हैं m, क्योंकि कुछ पता नहीं, उसी m की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है। डायरेक्शन जहाँ m की वैल्यू जो आएगी वही उतना उसका क्या होगा, एंगल क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन मस्ट बी, हाँ डायरेक्शन वही उतनी हो जाएगी, m की वैल्यू जो होगी उतने का एंगल बना रहा होगा, वही डायरेक्शन इंडिकेट करेगा। अब आगे देखो, इतना जिसकी इस पॉइंट से जानते हो कितनी डिस्टेंस दे रखी है, 3 यूनिट है। अब हम एक काम करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो काम क्या करेंगे, ये इंटरसेक्शन पॉइंट पता कर लेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट पता करने के लिए देखो ये पॉइंट दिया गया है, इसे अब हम स्लोप कर लेंगे, तो पॉइंट और स्लोप पता चल गया है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पता कर ले रहे हैं। इस लाइन की इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट पता चल जाएगा। इंटरसेक्शन पॉइंट से इस पॉइंट और इस पॉइंट की डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे और इज इक्वल टू 3 के बराबर 3 के इक्वल रखेंगे, तो वहाँ से हमें यम पता चल जाएगा। तो देखो एक तो ये है, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखेंगे, इसका कोई नाम रख लो, AO, ठीक है। चलो इक्वेशन ऑफ लाइन AO, इक्वेशन ऑफ लाइन AO जो है, इसका इक्वेशन पता करने के लिए देखो करोगे क्या, पॉइंट पता है, पॉइंट कितना है, कहाँ से ये लाइन पास हो रही है, -1, 3 से। स्लोप m ले लिए हैं, कितना m है। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, y - y1 m x माइनस, यहाँ तक बात समझ में आई, वैल्यू पुट करो। y1 की वैल्यू अगर देखोगे तो कितना है, -3 है, m ही रहेगा, x + 1, तो y मल्टीप्लाई mx + m, ठीक है, ठीक। ये इधर कर लो, -mx + y, 3 को उधर कर दो, m + 3, ठीक है। ये आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ये इस लाइन का इक्वेशन हमको पता चल गया, m के फॉर्म में है ना, तो अभी x और y की वैल्यू भी m के फॉर्म में आएगी, ठीक है। तो अब देखोगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट वाला देखो कितना है, x + y = 4, यहाँ देखो कितना है, -mx + y = m + 3, है कि नहीं है, बहुत ध्यान से देखना, ये प्लस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, mx कॉमन ले लिए, x बचा कितना, 1 + m, बचा कि नहीं बचा, इसको देखो बगल थोड़ा से, 4 - m - 3, तो बचेगा कितना, 1 - m, बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक। ये आ गया x = कितना, 1 - m / 1 + m। आई बात इतना समझ में, ठीक है। चलो आगे, ये पॉइंट देख लेना, सही है, -1 3।
हाँ -1 गामा 3 ना, हाँ कितना है 1,2 है, तभी थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है। ठीक है, ये कितना है, कुछ डाउट लग रहा था हमको, कितना है 2 है ना, अभी कोई दिक्कत नहीं होती, बस आंसर नहीं आता। ये कितना है 2, ये कितना है 2, तो 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो यहाँ भी कितना रहेगा 2। अब ये कितना आएगा जानते हो, 2 आएगा। ये कितना आएगा 2, कोई दिक्कत है? ठीक है, चलो अब सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू जो है यहाँ रख दो, यहाँ पे कितना है x + y = कितना है 4 है कि नहीं है? हैं? यस सर। x की y = आ जाएगा 4 - 2 - m/1 + m। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 4 + 4m - 2 + m/1 + m। तो ये आ जाएगा कितना 5m कितना प्लस /1 +। ठीक है, कोई दिक्कत? x और y आ गया। ठीक है, चलो x और y जब आ गया तो फिर इसके बाद देखो क्या देखोगे, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन पॉइंट। अरे दोनों का ये देखो, इस लाइन को सॉल्व किए हैं ना, तो कितना आ गया 2m/1 + m, 5m + 2/1 + ये आ गया हमारा, जिसको हम यहाँ शो करेंगे कितना 2m/1 + m, 5m + 2/1 + m। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट AO = √x - x1 का स्क्वायर + y - y1 का स्क्वायर। AO कितना है 3 है, इधर √, इधर कर दो, स्क्वायर हो गया। x कितना है देखो यहाँ पे, इसको x कर ले रहे हैं, कितना 2 - m/1 + m। इसको x कर ले रहे हैं, इसको x2 कर ले रहे हैं, सॉरी यहाँ पे x2 कर लो, यहाँ पे 2 कर लो। ठीक है, तो इसको 2 करोगे तो ये प्लस आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर। y1 देखो कितना है 5m + 2 अपॉन में 1 + m - y2 कितना है -2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 3 3 = 9। इसको सॉल्व कर लो पहले, 2 - m LCM करोगे 1 + m डिवाइड बाई 1 + का होल स्क्वायर। वैसे इसको 5m + 2 - 2 - 2m ना 1 + m का होल स्क्वायर 9। ध्यान से देखते जाओ, यहाँ से m कैंसिल हो गया, ये कितना आया 3/1 + m का स्क्वायर, ये 2 कैंसिल 3m बाई 1 + m का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो 9, ये कितना आ जाएगा 9 1 + m का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 9m² अपॉन 1 + m का 9 9 9 कॉमन लेके हटा दो। अरे कॉमन ले लिए, 9 इधर से कट गया, बचा कितना 1 अपॉन, देखो नीचे बेस सेम है ना, डिनोमिनेटर सेम है, ऐड कर लो, ऊपर आ गया 1 + m², नीचे आया कितना m + 1 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर देखो ये कॉमन हो गया 1 + m, इधर कर लो इसको 1 + m का होल स्क्वायर 1 + m का स्क्वायर, इसको ओपन करो 1 + m² + 2m 1 + m², m² से m² कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 2m = 0, m = कितना आ गया 0 है स्लोप। ठीक है, डायरेक्शन कितनी है
आ गया पूरा। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 17 है आसान क्वेश्चन। द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हैज इट्स एंड ऑफ, देखो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। राइट एंगल जो ट्रायंगल है उसके इंड्स पॉइंट दे रखे 1,3। 1 यहाँ होगा, 1 2 3 यहाँ कर ले रहे हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस पे 1,3। और एक हाइपोटेन्यूज जानते हो कौन सा होगा? चलो भी पहले बना लो, पॉइंट रख लो कार्टेशियन प्लेन पे। और अगला पॉइंट -4, 1 2 3 4, -4 यहाँ पे, -4,1। तो देखो इसको जब हम ऐसे ज्वाइन करेंगे तो हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? ये होगा। तो इसके देखो हाइपोटेन्यूज के एंड पॉइंट ये और ये पता थे, ठीक है, हैं? हमको ये वाला पॉइंट पता करना परपेंडिकुलर का लेग। तो देखो परपेंडिकुलर का लेग कैसे पता होगा? देखो ये वाला पॉइंट कितना है, एक्स एक्सिस पे कितना गए हो 1, वाई एक्सिस कितना ऊपर चला है डिस्टेंस 1, ये पॉइंट पता चल गया। अब हमें इसका इक्वेशन पता करना था, ये वाला इक्वेशन कितना, ये वाला इक्वेशन पता। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट लगा दो ये आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट लगा दो ये आ जाएगा, या एक और था, ये देखो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं? ए बी सी यहाँ लिख लो, ए बी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो y इक्वल टू बी फार्मूला लिखवाया गया था। तो b की वैल्यू कितना है? ये a है और ये b है, तो b की वैल्यू कितना 1, ये आंसर आ गया। और देखो ये किसके पैरेलल है? बी सी इज पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पे क्या लिखवाया गया? तो x इक्वल टू a, x इक्वल टू a की वैल्यू कितना है 1। तो ये हमारा क्या हो गया? उसके लेग्स जो हैं परपेंडिकुलर के, उसके इक्वेशन ये है, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू, चाहे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से भी लगा सकते हो। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर, बस हाँ बस ये आंसर है। अब इसके बाद अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, एटीन नंबर, चलो 18 नंबर, 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 भी था, ठीक है। देखो फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट, ये देखो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। इमेज ऑफ पॉइंट, ये है लाइन, पॉइंट ये है 3,8, ये जानते हो? इमेज ऑफ पॉइंट 3,8 विद रिस्पेक्ट टू लाइन, लाइन ये है हमारी x + 3y इज इक्वल टू 7। और एज्यूमिंग ये लाइन क्या है जानते हो? मिरर है। क्या है? मिरर है। तो इसी का इमेज पता करना, जैसे अभी मिरर के सामने खड़े होके तुम्हारा फेस दिखेगा, उल्टा दिखता है ना, वैसे ये मिरर में ये पॉइंट सेम यही उल्टा दिखेगा नहीं, यहाँ कार्टेशियन प्लेन चेंज हो जा रहा है, यहाँ का पॉइंट कुछ दूसरा आएगा, ठीक है, क्योंकि मिरर में देख रहे हो। तो ये देखो यहाँ का सपोज कर ले रहे हैं पॉइंट कितना है, x1 y1, यही हमको पता करना है, इमेज ऑफ पॉइंट यही होता है, ठीक है। लेकिन ये पता करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए, ये मिड पॉइंट होगा, ये इक्वल होगा, जितने डिस्टेंस पे होगा उतने डिस्टेंस पे ये रहेगा। तो ये पता कर लेते, ये पता करने के लिए हमें यहाँ का ये पॉइंट पता है, इस लाइन का इक्वेशन पता कर लें, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, वही इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो जाएगा। इंटरसेक्शन पॉइंट पता चलेगा, उसके बाद हम जो है इमेज ऑफ पॉइंट पता करेंगे ना। थोड़ा से बड़ा प्रोसेस है, ध्यान से देखना। देखो इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन देखो कितना है, x + 3y = 7, इसको बनाए फर्स्ट। इसका हम स्लोप पता कर लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन 1 कितना होगा? यही तो होगा, कोफिशिएंट ऑफ -x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ -y ना। और पॉइंट देखो हमको पता ही है, ये लाइन कहाँ से पास हो रही है। अच्छा, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, ये इस पे परपेंडिकुलर होगा, बता रहे हैं, सामने जस्ट सामने दिखेगा, तिरछा नहीं, तो ये परपेंडिकुलर रहेगा। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन,
स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा बच्चा, m1 m2 -1। तो m1 की वैल्यू देखो -1/3, m2 -1 क्या आ जाएगा 3 ना। और देखो एक पॉइंट हमको इसका स्लोप पता चल गया कितना, स्लोप पता चल गया कितना, स्लोप पता चल गया 3 और पॉइंट कितना है 3,8। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन लिख सकते हो इसको, क्योंकि इस पे ये परपेंडिकुलर है। कितना हो जाएगा y - y1, चाहे परपेंडिकुलर हो चाहे पैरेलल हो, फार्मूला वही लगता है, x1 है। y1 देखो कितना है 8, कितना है 3, m1 कितना है 3, x - x1 कितना है उल्टा, y1 कितना है 8, ये कितना है 3। सॉल्व करो, 3x 9 ना, 3x इधर लाओ, ये उधर लेके चले जाओगे -1, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, इसको बनाओ सेकेंड। फर्स्ट यहाँ था फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट में है x + 3y = 7, सेकेंड में है 3x - y = 1 ना। एक काम करो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सही रहेगा। 3 3 जा 9 ना, -3y + 3, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 10x, ये आ गया 10। x = कितना आया 1, x = 1, x = 1 पुट इन फर्स्ट। फर्स्ट कितना है, फर्स्ट यार सेकेंड, हाँ कितना है x + 3y = 7, कितना पुट कर रहे हैं 1 ना, 6, y = कितना आ गया 3, ये 3 है, ठीक है 3, तो ये कितना आ जाएगा 2 आ गया। ठीक है, अब इंटरसेक्शन पॉइंट पता चल गया। वन कामा 2, तो यहाँ रख दो 1 कामा कितना है ये 2 है। तो देखो इसको x1 किए हैं, इसको x2 y2 कर ले रहे हैं, इसको कैपिटल X कैपिटल Y, ये मिड पॉइंट है ना। तो देखो x = क्या होता है, x इमेज ऑफ पॉइंट ऑफ इमेज, पॉइंट ऑफ इमेज। देखो x1/2 कामा y = y1 + y2/2। x देखो कितना है 1, x1 कितना है 3, x2 के प्लेस पे ये क्या है x1/2, 2 1 जा 2, 3 x1 = कितना 2 - 3, x1 = कितना -1। और यहाँ पे देखो y कितना है 2, y1 कितना है 8, चाहे उसको कर लो चाहे उससे कोई दिक्कत नहीं, y1/2, ये कितना आ जाएगा 4, 8 y1 ना, y2 है सॉरी, अरे y1 पता करना है यार, y1 = 4 - 8, y2 = कितना -4। तो ये पॉइंट आ गया हमारा कितना -1 कामा -4। ठीक है, -1 कामा -4। आंसर जरा चेक करोगे।